ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आदिल रज़ा और आपको प्रोग्राम व्यूज़ एंड रिव्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान हमारे साथ है सैयद आसिफ, जो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट है। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू जी, शुक्रिया। सर, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली एक आलमी चैलेंज बन चुकी है और हम इसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते देख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात किया आदिल भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपने ये मौसमियाती तब्दीली गुज़श्ता कई दहाइयों से इस पे बात हो रही है। मौसमियाती तब्दीली आज से चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इसकी मनसूबाबंदी की जाए। लेकिन हमारे अवाम भी इसको नहीं समझ सके, ना ही अदारे इस पर कोई प्रॉपर काम कर सकें। नाला लई का अब अगर हम मनसूबाबंदी की बात करें तो कोई मनसूबाबंदी हमें नज़र नहीं आती। हालांकि गुज़श्ता कई सालों से हर हुकूमत एक अच्छा खासा बजट देती है कि बरसात से पहले, मानसून से पहले नालों को, नदी नालों को, बिलखसूस बरसाती नालों को साफ़ कर दिया जाए, उनका गंद निकाल दिया जाए। लेकिन हर साल ऐसे ही होता है, जब मानसून शुरू हो जाती है, तबाही शुरू हो जाती है, फिर इनको ख्याल आता है हो अब तो ये काम रह गया, अब ये काम रह गया। और कई करोड़ों की करप्शन, हर अदारा जो भी इसमें शामिल है, चंद एक छोड़कर वो करप्शन करते हैं। चाहे नाला ले की सफाई का ठेका हो, चाहे डैम का ठेका हो, चाहे सड़कों को बेहतर करने का प्रोग्राम हो, चाहे चाइना कटिंग हो। चाइना कटिंग इतनी ख़तरनाक होती जा रही है कि जब मानसून चलती है तो नदी नाले का पानी जो है वो आबादियों के अंदर आके रुक जाता है, और फिर वो किसी एक प्रेशर के साथ जब उठता है, खुलता है, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका सादा एग्जांपल अगर हम लें तो इस्लामाबाद में हालिया बारिशों की वजह से तबाहकारियाँ जो हुई है, उसमें सैदपुर विलेज की जो नाला लई है, वो जो नाला है वो सारा बाहर आता है और पूरे गाड़ियों की भी तबाही पे लेके जाता है। सैदपुर विलेज की आप मिसाल ले लें, E11 की मिसाल ले लें, DH15 की मिसाल ले लें, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये तबाही फैलाता है। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आखिर तक ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अगर इस तूफ़ान को, इस मानसून को हम प्रॉपर मनसूबाबंदी करें, मारगला की पहाड़ी पे अगर हम छोटे छोटे डैम चाहे खुद बना ले CDA, इसके पास बहुत फंड है, या MOU साइन कर ले प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे डैम बना के इस तूफ़ान को रोका जा सकता है, इस तबाही को रोका जा सकता है। बल्कि आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ तकरीबन 2 से 3 महीने ये बारिशें होती हैं और 2 महीने तकरीबन खुश्क साली होती है। वो तब हम शोर डाल देते हैं कि रावल डैम ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मानसून का मौसम चल रहा है, हर रोज़ उसको खोला जाता है। तो ये अगर नाक़िस मनसूबाबंदी होगी तो ये सिस्टम ख़राब होगा, इससे बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन होश का नाहन लेने चाहिए। लेकिन एक बात मैं भी ये भी आपको कहूँगा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हुकूमती इदारे गलत काम कर रहे हैं। क्या वो लोग जो प्लाट देते हैं नाला ले के निचले हिस्से पे, वो प्लाट देते हैं, जो ये लेमन है, वो कितना पोश एरिया, कितना महंगे प्लाट हमारे, वो लोग प्लाट देते हैं DH में, वो कहाँ से पैसे आते हैं? अगर कोई बाशोर को अच्छा बरसे रोज़गार होता है तो वही प्लाट खरीद के फिर उस पर आबादकारी करता है। तो क्या उनको पता नहीं होता कि मानसून के अंदर ये क्या तबाही डालेगा? तो ये हम अवामी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर नुकसान होता है, उसका सद्दबाब करना हुकूमत का काम है, अदारों का काम है। मरीम नवाज़ या कोई भी, चाहे इमरान का दौर था, किसी का दौर था, हम सियासी दौर में नहीं बात करें, वो उन्होंने आर्डर देने थे। काम किसने करना था? मुतल्लिका अदारों ने करना था। तो जब तक मुतल्लिका अदारे प्रॉपर काम नहीं करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, तो ये तबाही का सिलसिला चलता रहेगा। सर, जैसे आपने इदारों की बात की, तो जैसे ही मानसून की बारिश हुई, रावलपिंडी के जितने नाले थे उन्होंने जो इदारे हैं उनका कच्चा वक्त सब खोल दिया कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। कंटोनमेंट के अंदर हम देख लें या सिटी के अंदर हम देख लें तो नाले कंप्लीट बंद हो चुके थे और पानी सारा घरों में दाखिल हो रहा है, कई गाड़ियाँ बहा गई है पानी। तो अदारों की ये हालात क्यों है? क्यों इन पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? नहीं, चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस मुझे पता ना, जो खाता है, ठीक है, जो ठेका देता है, वहीं से करप्शन शुरू हो जाती है, वहीं से सारा सिस्टम ख़राब होता है। मनपसंद ठेकेदार को ठेके दिए जाते हैं, यहाँ पे कोई मेरिट पे ठेके नहीं दिए जाते हैं।
और फिर उसमें भी पंजाबी में कहते हैं डंडी मारी जाती है। जब डंडी मारी जाएगी, काम नेशनल इंटरेस्ट में ना हो, तो यही हाल होता है अदारों का, और यही हाल होता है अवाम का, और यही अदार होता है जो चाइना कटिंग करते हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई प्लान स्पेसिफिक इस दफ़ा आया है कि नहीं? क्योंकि अगर हम इस दफ़ा की मानसून की तबाहकारियाँ देखें तो गिलगित बल्तिस्तान समेत स्वात, गिलगित बल्तिस्तान का वाक़या, फिर इस्लामाबाद जैसे मेन दारुल खिलाफा में ये वाक़यात रोनुमा हुए और सैकड़ों अफराद की जो है वो लुक़्मे अजल बने। तो हुकूमत का कोई वाज़ेह जामे प्लान आया है कि या फिर आने वाले सालों में फिर यही सब कुछ होता रहेगा? मिन हैसल कौम हम करप्ट हो चुके हैं। मिन हैसल कौम हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझते। जो भी जहाँ बैठा है, मैं कईयों का नाम ले सकता हूँ, दर्जन नाम ले सकता हूँ, चाहे वो अदारा हो चाहे शख्सियात हों। हर बंदा, हर अदारा अपनी जगह पे कोशिश करता है कि उसको घर लेके जाने हैं वो पैसे जो उसके नहीं हैं। तो जब ये सोच पैदा हो जाएगी तो क्या हाल होगा। कई मनसूबे बने, नाला लेक का मनसूबा बना, नाला लेक के सफाई के मनसूबे बने, नाला लेक को जापान ने एक बड़ी अच्छा ऑफ़र दी थी कि हम इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके के साथ, लेकिन किसी भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब फिर आपको बताऊँ, बड़े बड़े नाले, मैं फिर वही बात है कि किसी को बात नहीं करूँगा, शजरकारी की मुहिम हर साल 2 दफ़ा होती है, लेकिन कितने दरख्त लगाए जाते हैं। अगर आप माशाल्लाह अभी माशाल्लाह जवान हैं, जब बच्चों में आज देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर कितने दरख्त थे, पिंडी के अंदर कितने दरख्त थे, वो हमने काट तो दिए, लेकिन उनकी जगह पे नई नर्सरियाँ आबाद नहीं की, नई हमने शजरकारी नहीं लगाई, बल्कि जो हम नर्सरियों के ठेके भी देते हैं उसमें करप्शन के बहुत बड़े शवाहद मौजूद हैं। सर, पिछले गवर्नमेंट में 2018 में जो गवर्नमेंट बनती है इमरान खान की, वो एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ करती हैं, जो बिलियन ट्रीज़ के नाम से उस शजरकारी मुहिम का आगाज़ करती है। उस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं और उसके क्या असरात थे, और क्या उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने इस तरह के जो प्रोग्राम्स थे जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से थे वो किए हैं, या उसके लिए कोई स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? नहीं, देखिए, वो जो बिलियन ट्री की बात की गई, मुझे बताएं पिंडी सामत के अंदर कितने दख्ल लगाया। माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, आप हर जगह जाते हैं, देखते हैं, किसी जगह पे आपको 1000 एंड 1000 लाखों की बात नहीं करता हूँ, 1000 एंड 1000 कहीं पे इकट्ठे आपने दरख्त देखे, ऐसे ही कहीं परवान चढ़ते हुए देखे, ऐसे ही है। सब हुकूमतों के साथ जो मिले हुए हैं, मिली भगत के साथ सारा कुछ कर देते हैं। इंटरनेशनल अदारे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है वो इनको इमदाद देती हैं, जिसको खाते हैं। वो जो बिलियन ट्री की आप बात करें, उस पर कितनी बड़ी करप्शन हुई है और कितने बड़े उसके केस चलता रहा, लेकिन एक वक्त से आके वो बंद हो जाते हैं कि खाने वाले खा जाते हैं, चिड़ियाँ चुग गई खेत। सर, हुकूमत तो कोई एक्शन नहीं लेती नज़र आ रही। क्या अवाम अपने मदद आपके तहत इसका सोल्यूशन ढूंढ सकती है? क्या अवाम के पास है कोई सोल्यूशन? बड़ी अच्छी बात की है, अवाम बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इनकलाब देखें तो अवाम ही लेके आते हैं, हुक्मरान इनकलाब नहीं लेके आते, या रहनुमा लेके आते हैं या उनके पीछे चल के अवाम लेके आती है। तो हम भाई हमारी अवाम जो है उसको लगा दिया गया खाने के पीछे, चाहे बाई हुक और क्रुक। दूसरी बात यह है कि अवाम को फ़िक्र जो हलाल का बना चाहते हैं, उसकी रोटी पूरी नहीं होती, वो हर वक्त उस रोटी के चक्कर में होता है कि किस तरह अपने बच्चों का पेट पालूँ, किस तरह अपने बच्चों की शादियाँ करूँ। आज मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, प्लाट लेना बहुत मुश्किल हो गया है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बिलखसूस। तो अवाम तो तब करेगी जब उसको अच्छी क़यादत मिलेगी, जब उस अवाम को पता हो गया कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये जो स्कीम दे रहे हैं वो बेहतर। लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि करप्शन इंतहा को होगी। जब कोई ठेकेदार मंगवा लेता है हेलमेट, तो हेलमेट की सख्त पाबंदी हो जाती है, जैसे 2-3 महीने बाद उसके बिक जाते हैं, ना वो प्रेशर अवाम पर डालता है, पुलिस पर डालता है, वो फिर वो इसी तरह सारा काम चल रहा था। हालांकि हेलमेट कितनी बड़ी सेफ्टी है आपकी। जी जी। सर, जैसे कि आपने कहा है कि मानसून की इस तबाहकारियों में हम आवाम का कितना किरदार है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कहीं नाला आया हुआ है, पानी तेज़ी से बह रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी गुजार रहे होते हैं, बाइक्स पे भी जा रहे होते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे दरियाए स्वात का एक वाक़या था। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, इसमें आप ज़रा कंक्लूड कर दें कि आवाम को इस तरह इज्तिनाब करना चाहिए या क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मौसमियाती तब्दीली जो है ना, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत बड़ी हकीकत है। आइंदा आने वाले दिन में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देखें, आपके यहाँ आप से 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जैसे आपने बात की, हमारा जो तर्ज रिहाइश है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है।
अब 2-2 3-3 मरल में लोग घर में रह रहे हैं, बल्कि 2-2 3-3 मंजिला में रह रहे हैं, तो दरख्त कहाँ पे लगाएंगे? ये तो एक इज्तिमाई सोच होनी चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए। अगर मैं अपने घर में, मेरे पास जगह नहीं है, तो कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम नेशनल इंटरेस्ट में जाके दरख्त लगा सकें। देखें आज क्लाउड बर्स्ट बहुत बड़ा इशू हो चुका है। एग्जैक्टली। अगर क्लाउड बर्स्ट को हम मौसमियाती तब्दीली का पेशगाम नहीं समझेंगे, उसके लिए बेहतर माहौल पैदा नहीं करेंगे, अच्छे दरख्त नहीं लगाएंगे, अच्छी फसल काश्त नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि कितनी ज़रूरी है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इक़दामात उठाना, जो ना हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है और ना ही हमारी आवाम को चाहिए कि ऐसी कोई भी जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई भी ख़तरात आती हैं तो ड्यूरिंग जो नाला आ रहा है, इस तरह की नशीबी इलाकों में जाने से गुरेज करें, और हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर और बर वक्त मनसूबा बंदी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।